इकोनॉमी का एक बेसिक कॉन्सेप्ट हम देखेंगे जीडीपी से रिलेटेड कि जीडीपी क्या होती है और इसे ग्रॉस क्यों कहा जाता है। देखो पहले ये वर्ड्स क्लियर कर लेते हैं कि ग्रॉस का क्या मतलब है जीडीपी में और डोमेस्टिक का क्या मतलब है, प्रोडक्ट्स का क्या मतलब। देखो ग्रॉस का मतलब यहाँ डायरेक्टली ये बताता है कि आपने कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए। यहाँ पर नेट नहीं है, नेट का मतलब होता है कुछ आपका इसमें से माइनस होगा। तो यहाँ पर कोई नेट वर्ड यूज़ नहीं हुआ, तो यहाँ पर कुछ माइनस नहीं होता है। ऐसा नहीं होता कि गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी, तो वो माइनस हो रही है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये आगे कॉन्सेप्ट आएगा, मगर यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पर ग्रॉस है कि आपने कितना प्रोडक्शन किया, मीन्स टू से मॉनेटरी मेजर्स करते हैं। देखो यहाँ पर वर्ड साफ साफ लिखा हुआ है कि हम मॉनेटरी मेजरमेंट करते हैं फाइनल गुड्स और सर्विसेज का, जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस की जाती है विद इन अ कंट्री। इसमें दो तीन चीजें आप याद रख लेना, वो कहीं भी कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा। जैसे पहली एक चीज है कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। चलो मैं आपको आगे बताता हूँ कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जीडीपी में इंक्लूड होता है नहीं होता है। इंडिया का एयरपोर्ट या सॉरी इंडिया की एम्बेसी या कोई एयर सर्विस, एयर बस कह सकते हैं या फिर एरोप्लेन कह सकते हैं, किसी फॉरेन कंट्री में खड़ा है तो वो जीडीपी में इंक्लूड होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जाना कि जीडीपी क्या होती है, क्यों ग्रॉस वर्ड ही होता है। डोमेस्टिक का मतलब होता है यहाँ पर डोमेस्टिकली प्रोड्यूस किया गया, मतलब हमारी विद इन अ कंट्री, चाहे फॉरेनर्स हों, चाहे इंडियंस हों, कोई भी हो, अगर वो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर रहे हैं प्रोडक्ट को, तो उसको हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। ठीक है। अब इसमें डेफिनीशन में देखो इन्होंने फिर से वही बात बताई है कि मॉनेटरी वैल्यू देखते हैं फाइनल गुड्स का और सर्विसेज का। यहाँ दो वर्ड इंपॉर्टेंट है, फाइनल। फाइनल का मतलब होता है कि आपने फाइनली वो प्रोड्यूस किया है, मतलब जैसे कार बनाने में टायर का यूज हो रहा है, कार बनाने में उसके सांचे का स्टील का यूज हो रहा है, कार बनाने में इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का यूज हो रहा है। तो इसमें ये सारी चीजें जो है इंटरमीडिएट लेवल पे इंक्लूड नहीं होती हैं। फाइनली जब कार पूरी बन जाती है तो हम देखते हैं कितनी नंबर ऑफ कार्स बनी है और पर कार का क्या प्राइस है। तो इसको इनटू करके जो हमारा जो मतलब जो हमारी मॉनेटरी वैल्यू आती है उसी को हम जीडीपी कहते हैं। तो यहाँ पर देखो इन्होंने बताया है कि एक एग्जाम्पल दिया है कि 300 लाख करोड़ का मान लो प्रोडक्शन हुआ गुड्स का और सर्विसेज का। सर्विसेज क्या होती है? सर्विसेज आप जानते हैं, बस में बैठे हैं आप पैसा देते हैं। बस में जब आप पैसा दे के बैठते हैं तो उससे पता लगता है कि सर्विसेज का क्या मतलब है। ठीक है, तो वहां पर एक सर्विसेज हो गई। तो इस तरह से ये सर्विसेज और गुड्स का फाइनल जो मॉनेटरी वैल्यू आती है उसको हम जीडीपी कहते हैं। अब अगला पॉइंट क्या बताया गया है कि डोमेस्टिकली फोकस किया जाता है, मतलब ये विद इन अ इकोनॉमिक इकोनॉमिक बाउंड्री में होता है। जैसे मैंने आपको बताया एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो होते हैं 200 नॉटिकल माइल तक होते हैं। ठीक है, ये 200 नॉटिकल माइल तक इंक्लूड होते हैं हमारी डोमेस्टिक कंट्री, सॉरी डोमेस्टिक प्रोडक्शन में, मतलब ये इंडियन टेरिटरी कहलाती है। देखो जैसे ये बताया कि टोयोटा कार जो है वो कर्नाटका में बनती है, जबकि टोयोटा कार्स की कंपनी जो है वो जापानीज कंपनी है। तो यहाँ से जो प्रोडक्शन होगा वो जीडीपी में इंक्लूड होगा। ये इस तरह से जीडीपी में इंक्लूड किया जाता है। अब इन्होंने लास्ट में क्या बताया कि ओनली फाइनल गुड्स के लिए काउंटेड होते हैं, मतलब यहाँ पर इंटरमीडिएट गुड्स नहीं होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया, अगर कोई कंपनी टायर बना रही है और वो कार में लग रहे हैं तो दो बार इंक्लूड नहीं होगा जीडीपी में, वो सिर्फ एक बार ही होगा। ठीक है। अब टाइप ऑफ जीडीपी क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वो तो बेसिक चीज है, यूपीएससी कम पूछता है। वो उसमें से पूछेगा कि आपकी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या जीडीपी में आते हैं? क्या एरोप्लेन जीडीपी में आते हैं? क्या एम्बेसी जीडीपी में आती है? तो आप सब केस में कहेंगे हाँ, एम्बेसी जीडीपी में आती है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो होते हैं वो भी हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में आते हैं। अब टाइप ऑफ जीडीपी में देखो आप पढ़ोगे नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। अब नॉमिनल और रियल जीडीपी क्या होता है? आप यहाँ से देखो, आपने ये जो मैंने ब्लैक वाला पोर्शन है यहाँ से देखो, आपने 2010 में एप्पल जो है
वो क्वांटिटी प्रोड्यूस की 2 किलोग्राम और 1 किलोग्राम का रेट है ₹50, ठीक है? तो 2 किलोग्राम के रेट के हिसाब से मतलब 50 इंटू 2 इक्वल टू 100 हो गई। तो ये आपकी नॉमिनल जीडीपी हो गई। कैसे नॉमिनल हो गई? क्योंकि उसी ईयर का हमने प्राइस लिया है और उसी ईयर की क्वांटिटी ली है 2010 की। अब आप 2015 में देखो, हमारा प्राइस तो हाई हो गया मगर क्वांटिटी कम हो गई। मतलब पहले जो 50 था वो ₹100 हो गया और क्वांटिटी हम 1 ही किलो सेब खरीद पा रहे हैं तो भी 100 जीडीपी आई। मतलब जीडीपी में नॉमिनली कुछ चेंज नहीं हुआ। अगर आप ये नॉमिनल जीडीपी निकालिए, अब रियल जीडीपी निकाल लो। रियल जीडीपी क्या होता है? आप रियल जीडीपी देखोगे तो रियल जीडीपी में आपको देखने को मिलेगा कि हम क्वांटिटी तो प्रेजेंट ईयर की लेंगे। जैसे मान लो क्वांटिटी हमने ली 2015 की। 2015 में प्रोडक्शन मान लो हमारा 3 किलोग्राम है, ठीक है? मगर जो प्राइस लेंगे वो 2010 का लेंगे बेस ईयर का 50। तो कितना हो गया 50 इंटू 3 150। तो जीडीपी हमारी ग्रोथ है। मतलब नॉमिनल और रियल जीडीपी में बेस ईयर का डिफरेंस होता है और कुछ डिफरेंस नहीं होता है। ये इसलिए किया जाता है कि हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर सकें। अगर हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं कर सकेंगे तो हमारी जीडीपी में प्रॉब्लम आएगी, उसके कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो बेस ईयर का प्राइस लिया जाता है, जैसे यहाँ पर हमने ₹50 ले लिया और 2015 में हमने माना 2015 में हमने माना कि प्रोडक्शन जो हुआ था वो 3 किलोग्राम एप्पल का हुआ था। तो इससे क्या हुआ? देखो क्वांटिटी इंक्रीज़ हुई, जब क्वांटिटी इंक्रीज़ हुई तो इसका मतलब रियली जीडीपी में इंक्रीज़ हुआ, मगर क्वांटिटी यहाँ डिक्रीज़ हुई है। कहाँ पर? 2010 से 2015 में जो पहले का एग्ज़ाम्पल है। तो ये क्या होता है? इससे हमारी रियलिटी पता चलती है कि किसी कंट्री में प्रोडक्शन बढ़ भी रहा है या खाली ये दिखाया जा रहा है कि हमारी जीडीपी बढ़ रही है और इन्फ्लेशन बढ़ रही है। तो इन्फ्लेशन का एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी है, ठीक है? अब क्या है? इन्होंने अगला पॉइंट क्या दिया है कि इकोनॉमिक इंडिकेटर मतलब हेल्थ का ये जो मतलब क्या बोलते हैं जीडीपी होता है, ये जीडीपी राइज़ करती है तो ये बताती है कि कैसे जो हमारी कंट्री की इकोनॉमिक हेल्थ है वो इंक्रीज़ होती है। देखो राइज़िंग जीडीपी कह रही है कि इकोनॉमिक हेल्थ इंक्रीज़ होती है। ऑब्वियस सी बात, अगर आपकी क्वांटिटी बढ़ रही है, आपने क्वांटिटी पहले 2 यूनिट प्रोड्यूस करते थे, फिर 3 यूनिट प्रोड्यूस करने लगे तो ऑब्वियस सी बात है बेस ईयर प्राइस हमने द दो 10-11 ले लिया तो ₹50 ले लिया तो ऑब्वियस सी बात है जीडीपी बढ़ी भी आएगी। मगर अगर इन्फ्लेशन बढ़ रही है, अब आपने नॉमिनल जीडीपी की तो 50 की जगह ₹100 प्राइस हो गया, तो 300 तब भी आया, 5 तिया 15, 100। तो ये इन्फ्लेशन हुआ, ठीक है? तो इस तरह से क्या होता है हम देखते हैं जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं और कैसे रिसेशन और स्लो डाउन आता है। जैसे कोविड-19 में इन्होंने बताया कि किस तरह से प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। उसके बाद क्या हुआ कि इस ये दिखाने लगा कि सिग्नलिंग करने लगा डिस्ट्रेस किस तरह से। अब मैंने आपको ऊपर कॉन्सेप्ट बताया था कि एम्बेसी क्या जीडीपी में इंक्लूड होती है? तो इन्होंने यही बात बताई है कि एम्बेसी जो है वो फॉरेन टेरिटरी में ज़रूर होती है, मगर वो मानी उसी कंट्री की जाती है जिस कंट्री की होती है। मान लो कोई कंट्री है, मान लो इंडिया है। अब इंडिया इंडिया ये है और इंडिया की एम्बेसी सिंगापुर में बनी हुई है। अब ये सिंगापुर में जो एम्बेसी बनी हुई है, यहाँ पर झंडे बिक रहे हैं इंडिया के। इंडिपेंडेंस डे के दिन। तो जब ये इंडिपेंडेंस डे के दिन झंडे इंडिया के बिकेंगे तो इससे क्या होगा कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब मान लेते हैं एक तरह से एज़्यूम कर लेते हैं कि पैसा आएगा। जो पैसा आएगा वो इंडिया की जीडीपी में इंक्लूड होगा, ये आप लर्न कर लेना अच्छे से। इस तरह की क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा पूछे जाते हैं घुमा के। आजकल ईज़ी चीज़ें कुछ नहीं रही हैं, आप सोचते हो बहुत ज़्यादा ईज़ी है। ऐसे ही मैंने यहाँ पर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन का कॉन्सेप्ट दे दिया है कि कैसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन जीडीपी में इंक्लूड होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन की कितना नॉटिकल माइल्स तक होता है, क्या-क्या चीज़ें आती हैं, ऑयल, फिश, गैस, मिनरल ये सब आते हैं। एग्ज़ाम्पल दे दिया कृष्णा गोदावरी बेसिन का, ये सब जीडीपी में इंक्लूड होते हैं जहाँ पर ऑयल एक्सप्लोरेशन होता है। तो ये जीडीपी का बेसिक कॉन्सेप्ट था, बिल्कुल ईज़िली समझाया, कोई दिक्कत हो तो आप ज़रूर बताना।